ओम शांति 16/2/2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज है 2/2/2004 2/2/2004। मुरली की हेडिंग है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तने के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति बढ़ने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हो, ये स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज़ सुनने में आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ करके मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टालियाँ हैं। इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो ना, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो
आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से ही देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन देखो, विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा। जो समझते हैं पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वो हाथ उठाओ। उठा लिया? सभी ने हाथ उठाए? रहती हैं? अच्छा, रहती है तो वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। हाँ, बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं आदि आदि। अच्छा, रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्मा ही भी अविनाशी है ना, तो प्राप्तियां भी अविनाशी। ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी हों। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव है, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज़्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। ये देख बाप दादा भी खुश होते हैं। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? आप जब निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना
परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हो गया। आत्मिक स्वामान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर के इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो ना। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं, देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध से संपर्क में आओ। हर समय चेक करो मुझ देव ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? कौन सी है श्रेष्ठ सेवा और श्रेष्ठ कर्तव्य? दुआएं देना, दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ सारा दिन वृत्ति, दृष्टि, बोल, भावना सबसे दुआएं लो, दुआएं दो। आपका टाइटल है वरदानी ही महादानी है। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यह कार्य करो, दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है तो हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं दो। देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन कितनी नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी हैं। ब्रह्मा बाप के आगे क्या व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल करके बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआएं मिलेगी। अब इस समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मय स्व परिवर्तन द्वारा सर्व परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। 1 परिचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन की बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत, पर संग, कुसंग, परमत, पर संग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, 1 पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो, तब दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के
सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी हैं, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो ऐसे नहीं, दुआएं देंगे दुआएं लेंगे तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे, मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। है हिम्मत? है तो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे? मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया है, वो बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी के पार्ट जब दोनों मिले तब समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं क्या जवाब दें? पूछ रहे हैं बाबा, एडवांस पार्टी पूछती है क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी या अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। सोच रहे हो क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले, आप बताओ ना। रमेश को कहते हैं बताओ, आखिर यह तो होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, यह तो कर सकते हो ना। यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए, इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। 1 सेकंड में सभी चारों ओर के देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो, शक्तियाँ दो। अच्छा, दादी जी, दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई हो ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा के गले लगी,
जैसे यह देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी। क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया, और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने में मेरापन भी खत्म, मेरा तेरा हो जाता है, सहयोगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है ना, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न विशेषताओं को समान बनाना। ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषताओं को देखो और उसमें समान बनो। विशेषताओं को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है आज का, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विश्व के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही नंबर 1 भाग्य की रेखा है। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना पर संचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना पर संचित रहना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय बन सकता है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों को संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें
कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकल निकल कर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ।